ढाई द्वीप के ठीक है। बाहर के असंख्य द्वीप समुद्र में सूर्य दिन रात होता ही नहीं है। आप क्यों ऐसा बहन ऐसा बोल रहे, जहाँ दिन होगा वहाँ दिन ही होगा, रात होगा वहाँ रात होगी। जब होना ही नहीं है तो फिर सवाल क्या आ रहा है। अब ये बात आ गई कि जहाँ होते हैं, अब वो जो है होते हैं वो एरिया कौन सा आ गया। अब आप क्या ध्यान में रख करके बोलेंगे, नियति ध्यान में रख करके बोले। मैं बात कंसेप्ट बदला है, नियति का कंसेप्ट चल रहा है। तो ये नियति आपने यहाँ पर ये देखी कि इस प्रकार की, अब ये नियति इस प्रकार एक अलग हो गई, ये अलग हो गई, ख्याल आया कि नहीं। तो ये अब इसका हो गलत, दो विभाग ही हो गए। अब दोनों के कारण बरोबर आपको स्पष्ट ये ध्यान में आ गया, एक प्रकार की नियति ये हो गई। अब इसमें बोलना क्या है आपको, जहाँ नहीं है वहाँ कारण क्या है। ये हो गई एक जो है इसकी बात हो गई। अब दूसरा विषय जो चल रहा है वो है ये काल चक्र की व्यवस्था जो है वो देखना है। तो ये हमको और भी अंदर से बात आ गई। अब आप ध्यान रखना, बात हो गई कि हम ढाई द्वीप के अंदर की बात करेंगे, बाहर की बात करने का मतलब ही नहीं है। ये बात समझ में आ गई आपको? बोलिए, पहले ये समझो तो आपको ये ख्याल आ जाएगा। ये आप देखिए कि ये 14 राजलोक हैं। अब इतने से क्षेत्र के अंदर जो है, इतने क्षेत्र में यहाँ पर ही जो है ये दिन रात होंगे। अब ये क्या है, ये देवलोक है। अब देवलोक के अंदर वहां पर कोई कालिक व्यवस्था ही नहीं है। नरक लोक है, ये नीचे का नरक लोक है, यहाँ पर कोई कालिक व्यवस्था काल व्यवस्था नहीं है। दिन रात तो है नहीं, काल चक्र नहीं है, अवसर पीढ़ी नहीं है, आरा नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है वहां पर। तो तीनों बात नहीं है साहब। यहाँ पर हम तीनों पॉइंट लेकर के चलेंगे तब आपको ख्याल आ जाए। अब ये आप क्या देख रहे हैं, द्वीप का क्षेत्र कितना है समझे। ढाई द्वीप का क्षेत्र देखेंगे और फिर उसमें मेरू पर्वत के चारों तरफ घूमते दिख रह जाएंगे, तभी आपको बरोबर क्लियर हो जाएगा। तो ये क्षेत्र आ गया। अब इधर कालिक व्यवस्था मैंने क्या कहा है, तीनों नियति, ऊर्ध्वलोक अधोलोक में न तो दिन रात है, न कालचक्र है, न आरा की व्यवस्था। ये ढाई द्वीप भी आ गए, ढाई द्वीप के बाहर के भी क्षेत्र आ गए। ये 8-9 द्वीप तक जा रहा है। ये आप बीच के समुद्र गिनिए ना, द्वीप है ना, द्वीप के बाद समुद्र है। तो हमने कल ढाई के अंदर ओनली 2.5 द्वीप, मतलब उसमें कितना गिनना है आपको, हाँ 2 और आधा। तो फिर उसमें ये ज्यादा बता रहे हैं ना, तो वो ज्यादा है तो वो छोड़ दीजिए। अब एक स्थिर रखो जी, एक स्थिर रखिए, सब एक साथ में दिखाएंगे, काम नहीं। हाँ, पहले असंख्य द्वीप समुद्र जो आपको दिखाया था ना, तो ये है असंख्य द्वीप समुद्र। अब ये असंख्य जो है मतलब क्या है, अनकाउंटेबल। फ्रॉम आवर सेंटर में फर्स्ट हमारा जो हम रहते हैं उसका नाम है जम्बू द्वीप। अब उसके बाद जो है आगे चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, लेकिन जम्बू द्वीप, गादकी खंड और पुष्कर द्वीप 1 2 3, बस इसके अंदर ही हमारी जो व्यवस्था है, काल की नियति व्यवस्था, दिन रात होने की जो है, दिन रात होने की व्यवस्था जो है वो इतने में ही है साहब। इधर देखिए आप, इसी में देखना है आपको। तो ये क्या आया, आपको क्या दिख रहा है, बस ये जितने भी आपको द्वीप समुद्र आपको दिखते रहेंगे, ये दिखेंगे आपको, तो इनके अंदर आपको क्या देखना है कि बीच का जो केंद्र में जम्बू द्वीप है, जहाँ हम रहते हैं, ये हमारा द्वीप है। अब उसके सराउंडिंग में आ गया लवण समुद्र, वहाँ भी सूर्य चंद्र है। उसके ऊपर आ गया धातकी खंड, वहाँ पर भी जनसंख्या मनुष्य सब है। उसके चारों तरफ आ गया कालोदधि समुद्र, और उसके बाद आ गया पुष्कर द्वीप। तो यहाँ तक ही दिन रात होने की नियति है। अब पुष्कर द्वीप आपको आधा लेना है, तो 1 2.5 मतलब आधा, ढाई द्वीप हो गया। अब इतने में ही है, बाहर असंख्य द्वीप समुद्र है, उनके ऊपर के आकाश में वहां पर भी जो है सूर्य चंद्र तो है, लेकिन वहां पर क्या है कि असंख्य द्वीप समुद्रों तक वहां पर सूर्य चंद्र काफी है, बहुत है।
सूर्य चंद्र स्थिर है तो वो तो गति करने वाले नहीं है साहब। कैसे समझाऊं? अब ऐसी स्थिति के अंदर जो है भले ही असंख्य द्वीप समुद्र हो, वहां पर जो है कभी बोल के फायदे, अब वहां पर जो है ऐसी स्थिति के अंदर कोई द्वीप सूर्य चंद्र असंख्य है, लेकिन अब क्या करें, नियति ही वैसी है। उस नियति के आधार पर वहां पर जो है कुछ भी दिन रात की व्यवस्था नहीं, काल चक्र की व्यवस्था नहीं। हाँ, ये जो आपको ग्रीन बेल्ट दिख रहा है सबके अंदर रहने वाले पशु पक्षी है, तो वहां तो उनको तो कोई मतलब ही नहीं है सर। अब जहाँ सूर्य स्थिर है वहाँ प्रकाश भी स्थिर है, जहाँ सूर्य की किरणें नहीं है वहाँ पर जो है नहीं है, तो वहाँ दिन रात हम कह नहीं सकते हैं। जहाँ दिन है वहाँ दिन और रात है वहाँ रात, वो भी नहीं कह सकते हैं। इफ द सन विल मूव, यू सी, ड्यू टू द रोटेशन देयर विल बी द डे एंड नाइट. If it is not moving at all, there will be no rotation, then there is no chance of any type of day and night. बस ये बात पूरी हो गई। अभी आप देखेंगे भाई लवण समुद्र, कालोदरी समुद्र, समुद्र में क्या जरूरत, समुद्र के अंदर आइलैंड होते हैं ना, सराउंडिंग जो है आइलैंड होते हैं, तो वहाँ मनुष्य की संख्या है, मनुष्य की बस्ती है, इसलिए बोल रहे हैं। अब इसमें क्या है, पुष्कर द्वीप के बाहर जितने भी द्वीप है वह मनुष्य बस्ती ही नहीं है, ह्यूमन पॉपुलेशन ही नहीं है वहां पर। अब पशु पक्षी है, उनका क्या करेंगे? तो वहां बाहर जो है ये कोई दिन रात की व्यवस्था नहीं और काल। अब रही बात किसकी, ढाई द्वीप के अंदर की बात हम करेंगे, तो ढाई द्वीप के अंदर की बात करेंगे, वहां पर भी नियति अलग अलग प्रकार की है। मैंने अभी आपको समझाया कि नियति इट इज डेस्टिनी है, बट देर आर द 3 टाइप्स ऑफ डेस्टिनी। वो 3 टाइप की डेस्टिनी के अंदर जो है आप देखेंगे आपको ख्याल आ जाएगा ये कैसी डेस्टिनी होगी, समझेंगे। अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर की डेस्टिनी में ये जो 2.5 द्वीप आपको दिख रहे हैं, 1, 2 एंड हाफ, इसके अंदर आपको दिन रात होने की व्यवस्था है, सब जगह पर होगा। क्यों होगा? पर है तो ये जो है गति के कारण जो दिख रहा है, अब आपको मेरू पर्वत के सराउंडिंग दिखा रहे हैं। हाँ, तो वो आपको ये ख्याल आ जाएगा कि मेरू पर्वत जो है ये, अब ये आप देखेंगे कि यहाँ पर मोशन मूवमेंट्स है, रोटेशन रेगुलर है, तो रेगुलर आपको गति के कारण दिन रात दिखाई देगा। अब ये डेस्टिनी फिक्स हो गई। अब इधर देख करके क्या बड़ी मुश्किल, चलिए साहब क्या है, देखिए मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तकलीफ ये। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि डेस्टिनी ऑफ द 2 टाइप, ध्यान रखिए, 1 डेस्टिनी ऑफ द रोटेशन ऑफ द सन एंड मून एंड अनदर डेस्टिनी ऑफ द डे एंड नाइट। ख्याल आया? तो 2 डेस्टिनी परमानेंट हो गई, दिन रात होने का भी परमानेंट है और सूर्य चंद्र की गति परमानेंट है। अब डेस्टिनी परमानेंट हो गई तो देयर विल बी नो चेंज इन दैट। यहाँ के सूर्य चंद्र 2.5 द्वीप में जो रेगुलर गति है वो गति कभी रुकेगी नहीं, बंद नहीं होगी, और दिन रात की व्यवस्था है तो वो कभी बंद नहीं होगी। दोनों बात आपको क्लियर हो गई, समझे कि नहीं? द 2 टाइप ऑफ डेस्टिनी। अब हम इसके अंदर 2.5 द्वीप समुद्र के अंदर भी जहाँ जिस प्रकार की जो डेस्टिनी है, कैसे अलग अलग है, वो कितनी अलग अलग है, कहाँ पर कैसी व्यवस्था है, कहाँ पर कैसी व्यवस्था है, वो हमको समझनी है, समझे कि नहीं? तो हमको ये ख्याल आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो डेस्टिनी ऑफ टाइम, ऐसे के अंदर आपने ये देखा कि
अभी ये हम यहाँ पर सेंटर में देख रहे हैं जम्बू द्वीप का है। चलो साहब क्या करो, इधर ब्लैक बोर्ड पर भी देख सकते हैं आप। तो ये जो है आपने देखा बीच का जम्बू द्वीप के पूरा जम्बू द्वीप दिखाया। अब मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 इतने जो है क्षेत्र हैं जहां मनुष्य रहते हैं। ये देखो, हाँ। तो जम्बू द्वीप के क्षेत्र के अंदर ये महाविदय क्षेत्र है। तो यहाँ की डेस्टिनी क्या है और हमारे भरत क्षेत्र की डेस्टिनी क्या है? यहाँ की डेस्टिनी अलग है, यहाँ के ऐरावत क्षेत्र की नियति अलग है। थोड़ा सा ध्यान देना, मैं रेड कलर का एरो कर रहा हूँ। तो ऐरावत और भरत ये जो दोनों है ना, भरत और ऐरावत क्षेत्र की नियति इक्वल सिमिलर चलती है, समान रूप से चलेगी साहब। मतलब क्या होगा, एज इट इज भरत क्षेत्र में जो होगा वो एज इट इज ऐरावत क्षेत्र में भी होगा। लेकिन इधर देखिए, महाविदय क्षेत्र में दिन रात जरूर है परंतु काल चक्र नहीं है, आराओं की व्यवस्था वहां पर नहीं है। अब बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी। अब इसके अंदर जो क्षेत्र है उनके हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये ख्याल आएगा कि किस क्षेत्र में कहाँ पर कैसी व्यवस्था है। अभी आप ज्योग्राफी मत पढ़ना, इधर उधर मत जाना, मैं टाइम का कंसेप्ट जो है वो ध्यान में रखना है बस। काल की नियति कहाँ पर कैसी है साहब। तो क्या मैंने बताया अभी, ऐरावत क्षेत्र के अंदर दिन रात भी होंगे, काल चक्र भी होगा, आराओं का परिवर्तन भी होगा, सेम एज इट इज भरत क्षेत्र नीचे है। भरत क्षेत्र के अंदर भी काल चक्र बदलेगा, आरा बदलेंगे, दिन रात भी होते रहेंगे। लेकिन महाविदय क्षेत्र में दिन रात होते रहेंगे परंतु काल चक्र नहीं बदलेगा, आरा नहीं बदलेगा। ये वहाँ की नियति है। आ रही है बात समझ में? हाँ, ये बोलना है आपको समझ। सूर्य चंद्र की गति के कारण जो है आरा या काल चक्र का कोई संबंध नहीं होता है, बस बात इतनी सी है। सूर्य चंद्र की गति होती रहेगी, जहाँ होगी वहाँ होती रहेगी। तो सूर्य चंद्र की गति के कारण खाली दिन रात होना है, उसको आरा और काल चक्र से कोई मतलब नहीं होता है। आ गया ख्याल में आपको? इतना सा विषय है, सामने समझे। तो कहाँ हो रहा है? अब ये 7 क्षेत्र आपने देख लिए यहाँ पर। एक खाली जम्बू द्वीप की बात कर रहा हूँ। सेम प्रिंसिपल गातकी खंड में, सेम प्रिंसिपल पुष्कर द्वीप में, ढाई द्वीप में, सब जगह पर कहाँ कौन सी व्यवस्था है, कहाँ किसकी व्यवस्था कैसी है, बस। तो मैंने क्या बताया आपको, अब महाविदय क्षेत्र में है। अभी इस समय यहाँ पर सिमंदर स्वामी है, ये देखिए। फिर यहाँ पर जो है युगमंदर स्वामी है, यहाँ पर बाहु स्वामी है, यहाँ सुबाहु स्वामी है। अभी हमारे महाविदय में, हमारे मतलब जहाँ हम रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं? हमारा रहने का क्षेत्र जो है आचलिया जी, ये कौन सा है? भरत क्षेत्र। हम भरत क्षेत्र में रहते हैं, तो ये हमारा महाविदय कहलाएगा ना। हमारे यहाँ पर जो है भरत क्षेत्र के अंदर दिन रात भी हो रहे हैं, आरा भी बदलता जा रहा है, काल चक्र भी बदलता जाएगा। तीनों की डेस्टिनी भरत और ऐरावत में समान रूप से है। दिन रात हो रहा है, वही सूर्य दिन महाविदय में जा रहा है, वही सूर्य ऐरावत में जा रहा है, वही सूर्य घूम करके वापस महाविदय के ईस्ट में आएगा, वही सूर्य महाविदय में से घूम करके वापस हमारे भरत क्षेत्र में आएगा। The sun is one, the same you see. In rotation the sun is same. वो जब आएगा घूमता रहेगा तो दिन रात हमारे यहाँ भी होंगे, महाविदय में भी होंगे। लेकिन the different type of destiny is there कि महाविदय में ये मैंने दोनों कलर किए ना, ये किसके लिए किए?
काल चक्र भी नहीं होते हैं, आरा भी नहीं होते हैं। आरा है ही नहीं, आरा की व्यवस्था ही नहीं है। अब व्यवस्था नहीं है तो आरा बदलना करना कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ भरत क्षेत्र में रेगुलर आरे बदलते जाएंगे, एक के बाद दूसरा आ आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आ आएगा, तीसरे के बाद चौथा आ आएगा। ये आरे बदलते जाएंगे तो जिस आरों की जो नियति होगी वो हमारे यहाँ होगी। ध्यान से समझना, वो भी मैं आगे समझाऊंगा। प्रत्येक आरों की अपनी अपनी नियति है। जिस आरे में जो होना है वही उस आरे में होगा, ये भी नियति है। वेद के अंदर सिर्फ और सिर्फ भरत ऐरावत क्षेत्रों में ही आर्य का परिवर्तन और काल चक्र का परिवर्तन होता है, इसके सिवाय अन्य कहीं पर भी। तो ये नियति आई। अब जब हम आराओं की बात शुरू करेंगे तब आप ध्यान देंगे कि मैंने ये नियम बना दिया है आराओं का, जिस आरे में जो होगा वो उसी आरे में होगा, फिर वो दूसरे या तीसरे अलग अलग अन्य अन्य आराओं में नहीं होगा साहब। ये उसकी जो है डेस्टिनी फिक्स है, ये डेस्टिनी नियति है साहब। अब महाविद्य की जैसी हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, हमारे जैसी व्यवस्था महाविद्य में नहीं है। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि महाविद्य में जो व्यवस्था जैसी है आरों की और कालचक्र की, वो भरत ऐरावत में नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ फर्क पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है? वो आगे की डेस्टिनी सब अलग अलग आएगी। 50 जात की डेस्टिनी आएगी, आपको लिस्ट बनाकर लिखना पड़ेगा। महाविद्य में परमानेंट व्यवस्था है तो परमानेंट तीर्थंकर भगवान होते रहेंगे। वहाँ आर्य नहीं है तो आर्य नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं होगा, तो हमेशा ही तीर्थंकर भगवान होते रहेंगे। हमारे यहाँ भरत ऐरावत के अंदर आर्य बदल जाएंगे तो जब चौथा आर्य आएगा तब भगवान होंगे, जब तीसरा आर्य आएगा तब भगवान होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। बस दूसरे किसी आर्य में भगवान ही नहीं होंगे। सब कालिक व्यवस्था की डेस्टिनी और क्षेत्रीय व्यवस्था की डेस्टिनी, दो बात ध्यान में रखिए। क्षेत्रों की डेस्टिनी ये क्या है? ये सब क्षेत्र है। क्षेत्र है मतलब जोग्राफिकल एरिया है। आपने क्या नाम लगाया? महाविदेह शब्द के आगे शब्द लिखो क्षेत्र। इधर भरत के लिखे आगे क्षेत्र, फिर ऐरावत के आगे लिख दीजिए क्षेत्र। हिमवंत, रम्य, अग्निसद, नीलवंत, ये सब क्षेत्र हैं। क्षेत्र का मतलब क्या है? बहुत बड़े देश है, बड़ी कंट्रीज है वहाँ पर, बड़ी दुनिया है वहाँ पर, और करोड़ों की जनसंख्या है, पब्लिक है, रहते हैं। क्या लगे कि हमारे जैसे ही व्यवस्था वहाँ पर भी है। दुनिया तो यही है। हमारे भरत क्षेत्र में इस समय करोड़ों की बस्ती है कि नहीं है? महाविद्य में हमारे से 10 गुनी संख्या है। अगर हमारे भरत क्षेत्र में इस समय 750 करोड़ है तो महाविद्य के अंदर 7000 करोड़ है। जनसंख्या, पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं मैं। ख्याल है? तो वहां वो क्षेत्रीय डेस्टिनी क्या है? जिस क्षेत्र, एरिया, विस्तार, अब वो महाविद्य हमारे से 10 गुना बड़ा है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारे से ज्यादा वहां पर हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हमारे भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, अब बीच के क्षेत्र कितने अलग हो गए? 2 गए, 7 में से 2 माइनस हो गए। बाकी के सब क्षेत्रों के अंदर आरा और काल की व्यवस्था नहीं है, दिन रात की व्यवस्था है। बोलिए नवीन भाई, पहले ये शब्द बोलिए। 2 क्षेत्र में आरा और काल की व्यवस्था है, भरत और ऐरावत में। हाँ, नाम लेके बोलिए। और बाकी के 5 क्षेत्रों में महाविद्य, और 5 क्षेत्र में व्यवस्था नहीं, काल की और आरा और दिन रात की व्यवस्था नहीं है। गलती लास्ट में गलती कर दी आपने। लास्ट शब्द की गलती कर दी। आरा और काल की व्यवस्था नहीं है। हाँ बस, दिन रात तो सब जगह एक सरीके हैं। दिन रात का प्रश्न नहीं, दिन रात सब जगह पर है। क्या लायक नहीं? अब ये व्यवस्था जैसी हमने हमारे यहाँ पर देखी है वैसी ही 2.5 द्वीप क्षेत्र के अंदर सब जगह पर देखनी है। तो ये जो है सेम जो अरे क्षेत्र हैं वैसे ही क्षेत्र रिपीटेडली आपको घातकी खंड में, ऐसे ही क्षेत्र रिपीटेडली आपको पुष्कर द्वीप में, एज इट इज रिपीटेडली सेम।
नेम्स आर आल्सो सेम। भरत क्षेत्र हमारे में भी है, वहाँ पर भी है। ऐरावत हमारे यहाँ भी है, वहाँ भी है। महाविद्य हमारे यहाँ भी है, वहाँ पर भी है। तो वो आपको सेम एज इट इज मिलेंगे, समझे कि नहीं। अब इससे क्या होगा कि वहाँ की व्यवस्था हमारी व्यवस्था, आप यूनिफॉर्मल व्यवस्था समझिए। यूनिफॉर्मल व्यवस्था समझने का मीनिंग क्या होगा, आ रहा है ख्याल में आपको? सेम, एक यूनिफॉर्म मीन सेम। सरखी। हाँ जी। अब ये आपको क्या दिखाई दिया है, ये ढाई द्वीप का क्षेत्र है। अब ढाई द्वीप कैसे गिनती करो, बीच का हमारा जम्बू द्वीप, सेकंड जो है कार्तिकी खंड, और उसके बाद का थर्ड जो है पुष्कर द्वीप है, बरोबर। ये बीच के ब्लू कलर जो है वो तो समुद्र का बेल्ट है। अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि जितना बड़ा क्षेत्र है तो उसमें आपको ये ख्याल आ जाएगा कि इतने बड़े क्षेत्र के अंदर सिमिलैरिटी मैंने क्या बताई आपको, पूरे ढाई द्वीप के अंदर सब जगह पर जितने भी क्षेत्र आपको दिख रहे हैं, सब जगह पर दिन रात की व्यवस्था इट इज कॉमन। अब उसमें कोई डाउट मत करना, फिक्स रखिए। क्यों है, कारण क्या है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द सन एंड मून। बस बात पूरी हो गई। अब रही बात सेकंड नंबर पर, हमने क्या लिया, काल चक्र की व्यवस्था। अब काल चक्र की व्यवस्था और आराओं की व्यवस्था, आराओं के कारण काल चक्र है। आरा बदलेंगे इसलिए काल चक्र होता है, आरा नहीं हो तो काल चक्र की गिनती नहीं करना, होना ही नहीं है। आ रहा है ख्याल में आपको? तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ है। अब ये ढाई द्वीप में मतलब आपको क्या देखना है, इधर देखिए। जब क्या है, ये पहले हम ज्योग्राफी पढ़े हुए होते तो जल्दी कैलकुलेशन हो जाता। हमारे जम्बू द्वीप में एक भरत क्षेत्र है, कार्तिकी खंड के अंदर 2 भरत क्षेत्र है, पुष्कर द्वीप के अंदर 2 भरत क्षेत्र है। टोटल कितने हो गए, बरोबर। अब सेम जो है वापिस मैंने भरत जम्बू द्वीप के अंदर 1 ऐरावत क्षेत्र है, कार्तिकी खंड में 2 ऐरावत क्षेत्र है, पुष्कर द्वीप में 2 ऐरावत क्षेत्र है। कितने हो गए, वो भी 5 हो गए। अब 2 बिना, ये 5 और 5 दोनों मिलके 10 हो गए। अब आप लिखेंगे सिर्फ इन 10 क्षेत्रों में ही काल और आरा का परिवर्तन होने की डेस्टिनी है, इसके सिवाय कहीं पर भी नहीं है। रहे हैं, बरोबर आपको ख्याल आ गया। आराओं के परिवर्तन की, काल चक्र के बदलने की डेस्टिनी और दिन रात की समानता। अब दिन रात का तो प्रश्न ही नहीं उठ रहा है, इसलिए वो बात हम बीच में नहीं लाएंगे। सब जगह पर दिन रात बरोबर चल रहा है। अब नियति क्या आएगी साहब, वो फिर अलग से हम समझेंगे। कैसी नियति कहाँ पर, दिन रात के अंदर कैसी नियति कहाँ पर आएगी, और फिर जो है कालचक्र की नियति कैसी है, आराओं के परिवर्तन की नियति कैसी है। बहुत अद्भुत विषय है, ख्याल है। अब बाद में आएगा काल का, तो गिनती करना है वो तो इजी है, लेकिन पहले काल की डेस्टिनी क्षेत्र के हिसाब से आ रहा है ना ख्याल में। काल और क्षेत्र दोनों को सेट करिए, मैच करिए। क्षेत्र होते हुए भी काल चक्र नहीं है, आरा नहीं बदलते, तो वो अद्भुत अलग ही व्यवस्था हो गई साहब। फिर आप ये नहीं बोलना महाविद्य में क्यों नहीं होता है, भरत में क्यों होता है। मैंने पहले कहा चोरडिया जी, नियति के अंदर यू कांट आस्क द क्वेश्चन बिकॉज देर इज नो रीजन इन दैट। ख्याल आया आपको? हम वहाँ पर रीजन देख करके क्यों का कारण नहीं ढूंढ सकते हैं, इसीलिए उसको नियति शब्द दिया है, बस बात इतनी सी है। तो ये हमको पहले स्पष्ट कर लेना है। अब उस हिसाब से पूरा क्षेत्र देखना है। देखिए, जैन धर्म है, केवल ज्ञानियों का धर्म है, केवल दर्शनियों ने बताया है, सर्वज्ञ भगवान का बताया हुआ है। तो पूरे लोक के अंदर हम 14 राजलोक की बात कर रहे हैं। सर्वत्र यूनिफॉर्मल व्यवस्था एक सरीकी नहीं है, ऐसा 14 राजलोक के अंदर की बात है। तो अब जहाँ है वहाँ की व्यवस्था का विचार कर रहे हैं। दुनिया के सब धर्मों की बात हम नहीं कर सकते हैं। दुनिया के सब धर्मों ने इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात भी नहीं की है, किसी ने, कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। एक भी दर्शन में नहीं है, साइंस के फील्ड में नहीं है, कहीं पर भी ये बात ही नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा सा
आपको बीच में रोकता हूँ, एक शब्द इधर उधर न हो जाए मेरे कहने के लिए कि मैं आपको रिपीट भी कराता हूँ, 2-2 बार रिपीट करा के बुलाता हूँ, और फिर आप लिख लेना, फिर रिकॉर्डिंग में से फिक्स करके लिख लेना, ताकि शब्द इधर उधर न हो जाए। हम तो केवल ज्ञानियों का अंतिम सत्य समझ रहे हैं, केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवंतों का दिया हुआ अंतिम सत्य समझ रहे हैं, इसलिए हमको बहुत बैलेंस से ये समझना पड़ेगा, तब जा कर के ये बात बैठेगी। भाई साहब चलिए, मैं क्या करूं, टाइम